मैथमेटिक्स। जिस प्रकार से सभी वेदों, धर्म, शास्त्रों, ज्ञान की जहां कोई बात होती है तो वहां पर मैथमेटिक्स का स्थान सर्वोपरि होता है। जिस प्रकार से जैसे मोर होता है ना, मोर के सिर पर एक ताज टाइप से कंगली लगी रहती है, तो पूरे शरीर में चाहे इतनी खूबसूरती हो, शिरोमणि है, होता है वो ताज। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स है। सारे सब्जेक्ट, सब कुछ भी पढ़ डालिए, लेकिन मैथमेटिक्स उन सब में सर्वश्रेष्ठ है। मैथमेटिक्स बच्चों को आना ही चाहिए। मैथमेटिक्स का मतलब होता है एक समझ। सवाल लगा लेना ही मैथमेटिक्स नहीं होती है, समझना होता है, चीजों को याद नहीं करना होता है। अन्य सब्जेक्ट में क्या होता है, आप क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और वही लिख दीजिए सुंदर राइटिंग में, पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैथमेटिक्स में समझना पड़ता है। अक्सर मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें जो बात छुपा ली जाती है उसे जानना पड़ता है। इसलिए ब्रेन का यूज होता है। इसमें सोचना शुरू करता है बच्चा। आंखें खुली होती हैं, देखता कुछ है लेकिन अंदर कुछ और चल रहा होता है। ज्ञान की बातें आने लगती हैं। तो मैथमेटिक्स कम लोगों को समझ में आती है। कारण यह है कि इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो मैं अपने वीडियो, छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं जो छोटे बच्चों के लिए। अभी से उनमें ये आदत पड़नी चाहिए, सोचने की, अपनी बुद्धि लगाने की, अपने आप कुछ कार्य करने की। तो ये तभी हो पाएगा जब उनकी आदतें होंगी। नहीं तो आने वाले समय में सब कुछ बता बता करके अगर आप करते रहे तो इसीलिए बच्चों में विकास कम हो पाता है। तो वीडियो को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और छोटे छोटे बच्चों को जरूर दिखाइए। बेल आइकन भी बजा दीजिए। मैं रोज एक वीडियो, 2 वीडियो डालता हूं, एक सवेरे 7 बजे और एक शाम को 7 बजे डेली। एक मीटिंग में इंग्लिश होती है, एक मीटिंग में मैथमेटिक्स होती है। तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश, यही दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं जिंदगी में। बिना इनके काम नहीं चलने वाला है। इसलिए आप बच्चों को अवश्य दिखाइए, उनको समझने दीजिए और देखिए, उनसे पूछिए। मैं काम भी उसी वीडियो में दे देता हूं कि ये काम करना है। अगर बच्चा करने लगे काम को, तो वैसे बच्चे आजकल काम करते कहाँ हैं, देखते भी नहीं हैं वीडियो। पढ़ने लिखने वाला तो बिल्कुल बहुत ही कम देखते हैं। अगर किसी बच्चे को पढ़ने वाले वीडियो अच्छे लगने लगें तो समझ लेना उस बच्चे को बहुत ऊपर जाना है। उसका विकास होगा, वही चयनित होगा बाद में। नहीं तो बच्चे बहुत होते हैं पूरे गांव में। क्या सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं? उसमें से कुछ ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं, चुने जाते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, गांव का नाम रोशन करते हैं। ये वो बच्चे हैं जो समझने लगते हैं। तो कोशिश कीजिए कि बच्चे समझें, उनको वीडियो दिखाइए। अब मेरा निश्चित रूप से बच्चे बहुत आगे जाएंगे। तो लीजिए, आज मैं दशमलव, जो डेसिमल है, डेसिमल में हम एडिशन करना और सब्ट्रैक्ट करना सिखाते हैं। जैसे डेसिमल है और इस डेसिमल में ऐड कैसे किया जाता है और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, ये आज मैं सिखाता हूं। उसमें ऐड करना तो आपको पता है कैसे करते हैं। डेसिमल में बस इतना ध्यान रखना है, जैसे 2 डिजिट है, 2.3 है और इसमें प्लस करना हो 3.99 और फिर प्लस करना हो 0.003। ऐसे करके कुछ नंबर लिखे हुए हों, इनको ऐड करना हो तो हम कैसे ऐड करते हैं ये चीज। अब डेसिमल, और मान लीजिए एक नंबर और बढ़ा लीजिए इसमें, कि मान लीजिए ये 4 भी है जिसमें कोई डेसिमल नहीं है। इन नंबरों को ऐड करना है। तो एक बात तो ये ध्यान रखिए कि अगर किसी नंबर में कोई डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब होता है उस नंबर में सबसे लास्ट में डेसिमल है। बिना डेसिमल वाला नंबर जो होता है उसके लास्ट में डेसिमल होता है। इसको ध्यान रखिए। तो आइए, एक बात और दूसरी ध्यान रखिए, क्या कि जब हम ऐड करते हैं, जब ऊपर नीचे की ओर लिखते हैं, कॉलम बनाते हैं, तो हमेशा डेसिमल को डेसिमल के नीचे लिखते। वैसे जोड़ने में क्या करते हैं, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट के नीचे लिखते हैं। अगर डेसिमल ना हो तो दूसरे टाइप से लिखते हैं। और अगर डेसिमल लगा हुआ है तो दशमलव जो लिखा हुआ है उसी के नीचे दूसरा दशमलव आना चाहिए। बाकी नंबरों को आप ना देखें, चाहे जहां जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। तो देखिए 4 लिखा आपने, मान लीजिए यहां डेसिमल है। अब यहां डेसिमल, दूसरा देखिए 2.3, तो डेसिमल इसी के नीचे लगाइए। अब 2 देखिए इधर है और 3 इधर है।
लिख दीजिए। अब देखिए ये 3.9 ये है, 9 ये, मतलब शर्त क्या है कि डेसिमल को डेसिमल के नीचे ही रखना है बस। अब देखिए ये पॉइंट लगाया और 2 जीरो हैं, फिर 3 है। अब लाइन खींच दीजिए। अभी तक जो ऐड करना आप जानते हैं उसमें क्या करते हैं, इधर का नंबर ऊपर नीचे होता है। अगर ये डेसिमल ना होते तो 4 लिखते, 2.3 लिखते और 99 है, 993 और फिर ये 3 ऐसे करके ऐड करते। लेकिन आज ऐसा नहीं है क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है। डेसिमल लगने में कुछ और हो जाता है। डेसिमल में यूनिट डिजिट नहीं देखी जाती, इकाई का अंक नहीं देखा जाता। वहां पर क्या देखा जाता है, डेसिमल। वो डेसिमल एक दूसरे के नीचे ही होना चाहिए, बाकी नंबर इधर उधर करते रहिए। लिख दिया आपने ये सवाल। अब देखिए क्या करना होता है। अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा नंबर दाईं साइड में अगर किसी नंबर के नीचे हैं, नंबर में हैं। अब यहां देखिए, यहां पर दशमलव के बाद 3 डिजिट है, इसमें एको डिजिट नहीं है, तो मैक्सिमम 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें नहीं है। तो सब में बराबर कर लीजिए। कैसे, 0 बढ़ाकर, मतलब 3 है तो इसमें अब देखिए 3 हो गए, इसमें भी, इसमें 2 जीरो बढ़ा लीजिए। अब सब में देखिए बराबर हो गया। अब दशमलव के बाद सब में 3 डिजिट हो गए। लेफ्ट भी यही देखना है कि अगर बहुत सारे नंबर लिखे हैं कम ज्यादा करके, जहां कोई नंबर नहीं है वहां 0 कर लीजिए। 0 हो गया। अब ऐड कर लीजिए जैसे आपको ऐड करना आता है। कैसे, ये देखिए 3 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और 9 3 12, एक बच गया वो यहां पर ऐड कर देंगे। तो 4 1 5 2 7 3 10, ये आंसर आपको मिल जाएगा। ऐड करने में तो कोई नई बात थोड़ी ना थी, वो तो जैसा आप ऐड करते हैं वैसे ही ऐड कर दीजिए। 10 भाई दशमलव ना देखिए, ये सब बराबर करने के बाद तो जैसे ऐड करते थे वैसे कर दीजिए। सबके नीचे तो नंबर आ गए, जैसे जोड़ना आता है आपको उसी तरीके से ऐड कर दीजिए, यही काम था। तो देखिए कितनी आसानी से आप इस चीज को सीख पाए। अब सब्ट्रैक्ट करने में मान लीजिए इसी तरीके कोई क्वेश्चन हो जिसको सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या करते हैं, ये तो ऐड करना था। अब सब्ट्रैक्ट में देखिए जैसे लिखा हुआ है 0.003, ये सब्ट्रैक्ट है, और फिर फ्रॉम लिखा हुआ है फ्रॉम 932.1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये ध्यान रखिए जहां फ्रॉम लिखा होता है तो इसका मतलब है जिस बाद वाले नंबर से पहले वाला माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट, ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस, इससे, तो ये नंबर ऊपर रहेगा। कभी कभी बच्चे, छोटे बच्चे कॉपी करते हैं ना, जो पहले उसको पता चल जाता है कि इसमें माइनस कर रहा है, तो पहला वाला नंबर ऊपर लिख देते हैं, बाद वाला नीचे लिख देते हैं, माइनस कर देते हैं, बस गलत हो जाता है। तो फ्रॉम जब लिखा होगा तो बाद वाला नंबर ऊपर लिखा जाएगा पहले। तो बाद में क्या है, लिखिए 932.1, ये है। अब इसके नीचे ये वाला नंबर लिखिए। कंडीशन याद है क्या, कि पॉइंट के नीचे पॉइंट, चाहे वो ऐड करना हो चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखना है आपको। ये हो गया। अब देखिए इधर एक 0 था और इधर 2 जीरो थे और ये 3 था, इसको लिख लिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते समय साइन लगना जरूरी है, साइन चेंज होता है। यहां पहले साइन जब नहीं था तो प्लस माना जाता है, चेंज कर दिया, माइनस हो गया। अब यहां बताया गया था कि दशमलव के बाद बराबर कर लीजिए डिजिट। यहां देखिए 3 है, यहां अकेला है, तो इन जगहों पर जो खाली जगह हैं वहां पर 0 को बढ़ा दीजिए। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए जैसे करते आए हैं। यहां से एक हासिल लाएंगे, यहां 10 हो जाएगा, 10 में से 3 माइनस जाएगा, 7 बचेगा। यहां 10 था, 10 से 1 इधर माइनस गया तो 9 बचा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा। यहां 1 था, वो भी चला गया था उधर, तो यहां तो 0 हो गया, तो ये 0 बचेगा। अब देखिए यहां 2 है और 2 बचेगा, यहां 3 है, 3 बचेगा, और 9 है, ये बचेगा। अब देखिए जो माइनस करते समय जैसे ये माइनस किया गया था इससे, तो बच गया ये, और देखने में ऐसा लगता है कि ये था और ये बचा है,
इसमें से माइनस किया गया है तो ये बचा। इन दोनों नंबरों को ध्यान से देखिए तो देखिए 932.1 है और इसमें से कुछ माइनस किया है तो बचा है ये। लेकिन देखने में क्या लगता है कि ये बड़ा है, ये बड़ा नहीं है, बड़ा यही नंबर क्यों, इसमें से माइनस किया गया तो ये बचा है। ये बचा हुआ तो छोटा होगा ना कुछ इसमें से घटाया गया है, तो ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है। इसके लिए छोटा बड़ा नंबर कैसे ढूंढेंगे हम, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज हमने केवल सब्ट्रैक्ट करना और ऐड करना सिखाया। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपको करने हैं, अपनी बुक में देखिए, अगर कहीं कोई क्वेश्चन मिलते हैं उनको लिखिए और ऐड करिए और सब्ट्रैक्ट करिए, अपने आप चेक कीजिए, देखिए आते हैं कि नहीं आते हैं। लिखना आना चाहिए, फिर ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आता ही है और आ भी जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, वो भी देखें, आप भी देखें। धन्यवाद।